गजा इमदाद ले जाने वाले बहरी काफिले ग्लोबल समूद फ्लोटिला पर इसराइली हमलों पर पाकिस्तान समेत 10 ममालिक की मजम्मत। पाकिस्तान, तुर्की, बांग्लादेश, ब्राज़ील, कोलंबिया, इंडोनेशिया, उर्दन, लीबिया, मालदीव, स्पेन के वज़ीर ख़ारजा ने मुश्तरका बयान में बैनुल-अक़वामी पानियों में फ्लोटिलास पर इसराइली कार्रवाइयों पर शदीद इज़हार तशवीश किया। इसराइल से बिला जवाज़ हिरासत में लिए गए तमाम कारकुनों को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा। इमदादी मिशन में शामिल पाकिस्तान के साथ ईदी समेत 100 से ज़ायद कारकुनों को इसराइली फोर्सेस गैर कानूनी हिरासत में ले लिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ेरे हिरासत अफराद को इसराइली नेवी शिप के जरिए अशदोद, जनूबी फ़लस्तीन मुंतकिल किया है। अमेरिका के सदर ट्रंप ने कहा है कि सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब इमारात की दरख्वास्त पर ईरान पर आज तयशुदा हमला नहीं करेंगे। वाशिंगटन में गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा कि ईरान पर हमला कुछ अरसे के लिए मुलतवी किया है, शायद हमेशा के लिए। अरब ममालिक ने अपील की कि ईरान के खिलाफ तयशुदा कार्रवाई रोक दी जाए क्योंकि इस वक्त अहम सिफारती मुज़ाकरात जारी हैं। ट्रंप का कहना है कि अगर काबिल कबूल मुआहिदा ना हो सका तो अमरीकी फ़ौज को किसी भी वक्त बड़े पैमाने पर कार्रवाई के लिए तैयार रहने को कहा है। अमरीकी हमले की सूरत में ईरानी फौज जवाबी कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है। ईरानी फौज की खातिमुल अंबिया ब्रिगेड ने अमरीका के सदर ट्रंप को खबरदार कर दिया। कहा, दोबारा हमला किया गया तो ईरानी फौज ट्रिगर दबाने के लिए तैयार है। रुकन ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल मोहसिन रज़ाई ने सदर ट्रंप का नाम लिए बगैर कहा कि अमरीका ने फौजी हमले की डेडलाइन रखी और खुद ही मनसूख भी कर दी। ये खाम ख्याली है कि ईरानी कौम और अफसर हथियार डाल देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में खित्ते की तेज़ी से तब्दील होती सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। सिफारती ज़राए के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ऐसे वक्त में ईरान गए हैं जब अमरीका की तरफ से ईरान पर दोबारा हमलों की बात की गई, मगर सदर ट्रंप के मुताबिक पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ऐसा नहीं किया। वज़ीर आज़म की एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की सदर से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने रेलवे, ज़राअत, ज़रई सनत और इलाकाई रवाबित के शोबों की शमूलियत पर बातचीत की। काबिल तजदीद और मकामी तवानाई के वसाइल, IT और मसनूई ज़हानत के शोबों में शमूलियत पर भी गुफ्तगू। सदर AIIB ने कहा कि बैंक पाकिस्तान के स्ट्रक्चर शोबों में मुनज़्ज़म अंदाज में मुआवनत फराहमी गहरी दिलचस्पी रखता है, मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद वुसअत देना चाहते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत GCC ममालिक में तैनात पाकिस्तानी सुफरा का भी इजलास। सफ़ीरों ने वज़ीर आज़म को दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा सूरत हाल, मवाक़े और दरपेश चैलेंजेस से आगाह किया। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि वोटर्स की उम्र के तयन पर मज़ीद बहस होनी चाहिए। 28वीं आईनी तरमीम के बजट से कबल आने का कोई चांस नहीं है। लगता नहीं है कि 28वीं तरमीम पर अगले 10-15 दिनों तक इत्तफाक़ राय होने वाला है। साल में जब कभी भी इत्तफाक़ राय हुआ तो तरमीम आ जाएगी। आईनी तरमीम हमारे इत्तेहादों की मुशावरत के बगैर नहीं आएगी। 28वीं तरमीम में कश्मीर और गिलित बल्तिस्तान को टैक्स नेट में लाने की तजवीज़ ज़ेर गौर है। सेनेट इजलास से खिताब में अपोजिशन को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत भी दी। कहा, जब कहेंगे 24 घंटे में आपके वज़ीर आज़म से मीटिंग हो सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी महमूद खान अचकज़ई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास। मुल्की और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। एलामिया के मुताबिक इजलास में अपोजिशन जमातों के साथ गैर आईनी और गैर कानूनी सलूक की मजम्मत की गई। बानी PTI की सेहत से मुतालिक इजहार तशवीश, फौरी अस्पताल मुंतकिल करने का मुतालबा। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने जुमे के रोज़ मुल्क गीर एहतजाज का ऐलान भी किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी 5 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंच गए। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने बिलावल भुट्टो जरदारी का इस्तकबाल किया। बिलावल भुट्टो पंजाब के रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। कराची की अदालत ने मुनशियात केस में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की जिस्मानी रिमांड में 4 दिन की तौसीक कर दी। मुलजिमा की पेशी के मौके पर सादा लिबास एहलकारों ने सहाफ़ियों को धक्के दिए। कमरा अदालत में शोर शराबा। मुनशियात केस में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ पंजाब पुलिस की तहकीकात भी जारी। लाहौर पुलिस का दावा है कि साबिक शौहर नासिर ने पिंकी को कोकेन बनाने का माहिर बनाया। मियाँ बीवी पूरे मुल्क में कोकेन सप्लाई करते थे।
वजीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना है कि पिंकी हीरोइन बनकर घूम रही थी, धड़ल्ले से कहती थी कि उसे गिरफ्तार करो, हमने गिरफ्तार कर लिया। सूबाई असम्बली से खिताब में ज़िया लंजार ने पिंकी के साथियों को भी गिरफ्तार करने का इरादा जाहिर किया। कहा कि पिंकी ने मुनशियात के 800 खरीदार तो खुद बताए हैं, मुनशियात इस्तेमाल करने वाले बच्चे बच्चियों के नाम सामने नहीं लाएंगे। कराची में 5 रोज कबल सीवीयू रोड पर डबल कैबिन गाड़ी की टक्कर से कार सवार शख्स की हलाकत। वाक़े का मुकदमा दर्ज हुआ, पुलिस ने गाड़ी भी बरामद कर ली, लेकिन डेरा मुराद जमाली से ताल्लुक रखने वाले मरकजी मुलजिम नुमान अली अब तक गिरफ्तार नहीं हो सका। पुलिस के मुताबिक मुलजिम का कराची से बलूचिस्तान ट्रांसपोर्ट का कारोबार है। मुलजिम की गाड़ी से महकमा एक्साइज बलूचिस्तान के दस्तावेज बरामद। हादसे के वक्त गाड़ी में जाली सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई थी। हादसे के बाद मुलजिम ने पहले अपनी टूटी फूटी गाड़ी डिफेंस फेज 2 की एक अकामती इमारत में छुपाई और बाद में करीबी वर्कशॉप में मरम्मत के लिए भेज दी थी। लाहौर फिरोजपुर रोड पर भाबड़ा स्टॉप पर तेज रफ्तार मोटरसाइकिल दीवार से टकरा गई। हादसे में मोटरसाइकिल सवार जहां बहक। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक शहरी ने हेलमेट सर पर पहनने के बजाय हैंडल के साथ लटकाया हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जिम्मेदारों से 2,25,000 टन गंदम खरीदने का ऐलान। मुशीर खजाना मुजम्मिल असलम का कहना है कि केपी हुकूमत अपने वसाइल से 3500 रुपए फी मन के हिसाब से गंदम खरीदेगी। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी निसार खोड़ो ने कराची की तमाम 246 यूसीज के 3 साल खुसूसी माली ऑडिट का हुक्म दे दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने खुसूसी फाइनेंशियल ऑडिट कराने से मुतालिक खत लिखा था। नायब तर्जुमान व्हाइट हाउस एन अकेली ने कहा कि सदर ट्रंप बार बार कह चुके हैं कि ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता। ईरान अस्करी तौर पर कमजोर, मौशी तौर पर दबाव में और पहले से ज्यादा तन्हा हो चुका है। अमेरिकी सदर के पास ईरान से निपटने के लिए तमाम ऑप्शंस मौजूद हैं। ईरान ने नेक नियति से मुज़ाकरात न किए तो ट्रंप कौमी सलामती के लिए जरूरी फैसला करेंगे। अमेरिकी सदर ने अपनी रेड लाइन्स बहुत वाज़ेह कर दी हैं। रेड लाइन्स में शामिल है कि ईरान एटमी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अगर ईरान ने इन रेड लाइन्स को तस्लीम ना किया तो अमेरिका सख्त इक़दाम कर सकता है। तुर्की के जनूबी इलाके में फायरिंग, 4 अफराद हलाक, 8 जख्मी। 17 साल के हमलावर ने रेस्टोरेंट में फायरिंग की। चीन में पाकिस्तान के सफीर खलील हाशमी को चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की जानिब से बेहतरीन डिप्लोमेट मेडल से नवाजा गया। वज़ारत ख़ारजा बीजिंग में खुसूसी तकरीब। सफीर खलील हाशमी चीन में खिदमत अंजाम देने वाले पहले पाकिस्तानी सफीर बन गए जिन्हें यह एजाज़ मिला है। खलील हाशमी ने चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तान और चीन ने हमेशा आलमी चैलेंजेस में एक दूसरे का साथ दिया है। डॉक्टर आसिफ महमूद जाह अमरीकी कमीशन बराए आलमी मजहबी आज़ादी की दूसरी बार रुकन मुकर्रर। डॉक्टर आसिफ USCIRF के दूसरी बार रुकन बनने वाले पहले पाकिस्तानी, पहले एशियाई हैं। डॉक्टर आसिफ महमूद ने कहा है कि दूसरी बार तकर्रुरी एजाज़ है, मजहबी आज़ादी के लिए ज़्यादा मौसर आवाज़ बुलंद करेंगे। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा है कि वो पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए बहुत पुरउम्मीद हैं। नौजवान जदीद उलूम के जरिए वतन की तरक्की के लिए पुरजोश अंदाज में काम कर रहे हैं। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में मलाला यूसुफजई ने मजीद कहा कि तरक्की के सफ़र में ख़वातीन का किरदार निहायत अहम है। मलाला ने वर्ल्ड एजुकेशन फोरम से खिताब में फ़लस्तीन, लेबनान और अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। कहा फ़लस्तीनी तालिबात अपने मसाइल को समझती हैं, उनके पास उनके हल भी मौजूद हैं। अफगानिस्तान में लड़कियां छुप कर तालीम हासिल करने की कोशिश कर रही हैं। मलाला ने तलबा के साथ एक गोल मेज़ इजलास में भी शिरकत की और क्विज़ मुकाबले में हिस्सा भी लिया। कॉन्फ्रेंस में पंजाब और KPK के वुज़राए तालीम भी शरीक थे। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के शहर सैन डिएगो की सबसे बड़ी मस्जिद पर फायरिंग से मुहाफिज समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। 2 नौजवान हमलावरों ने मुबैना तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस ने ख्याल जाहिर किया है कि फायरिंग का वाक़या नफरत पर मबनी जुर्म है। इस्लामाबाद में ऑरेंज लाइन मेट्रो बस सर्विस के मुलाजिमीन का तनख्वाहों की अदम अदायगी पर एहतजाज। ऑरेंज लाइन मेट्रो बस सर्विस बंद कर दी।
एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिर परेशान। और सिलहट टेस्ट का चौथा रोज पाकिस्तान टीम की दूसरे इनिंग्स में 27 रन पर ही पहली विकेट गिर गई। अब्दुल्ला फजल 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे। जीत के लिए पाकिस्तान को 398 रन दरकार हैं।